हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक है। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये हमारी है राधा रानी है, तैयार हो गई है। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बोलो ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो हैप्पी जन्माष्टमी, बोलो हैप्पी जन्माष्टमी, बोलो हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी बोलो, बोलो जल्दी हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। हेलो फ्रेंड बोलो। तो अभी हमारी राधा रानी रूठी पड़ी है क्योंकि कान्हा जी नहीं आए, इसलिए रूठी पड़ी है हमारी राधा रानी। इनकी कान्हा जी नहीं आए इसलिए ये रूठी पड़ी है। और इनकी बांसुरी खो गई है इसलिए नाराज है। इनकी बांसुरी खो गई है और इनके जो पापा है वो इनके लिए मटका नहीं लेके आए। ये घड़ा भरने वो मटका लेकर यमुना में जाएंगी, यमुना में, तो घड़ा नहीं लेके आए पापा ना। पापा मटका नहीं लाए और बांसुरी बुबू जी ने छिपा दिए। पापा जो है इनके मटका नहीं लेके आए और ये 4 दिन से मटका मंगा रही है अपने पापा से और पापा मटका नहीं लेकर आए। और जो है बांसुरी इनकी छिपा दी है, इसलिए राधा रानी रूठी पड़ी है, ये बांसुरी मांग रही हैं। तो अभी मैं करती हूँ मंदिर रेडी। जब राधा रानी हमारी मान जाएंगी तो हैप्पी जन्माष्टमी बोलेंगी ना। अभी ये इनकी मुस्कुराहट, हैप्पी जन्माष्टमी। तो राधा रानी हमारी खुश होकर बोल चुकी है हैप्पी जन्माष्टमी। अब मैं थोड़ा मंदिर डेकोरेट करती हूँ, मंदिर तैयार करती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इवनिंग में पूजा करेंगे। अभी भी मैं जो भी रात में पूजा होगी वो रात में होगी। वैसे हम लोगों का फास्ट तो है नहीं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपको पता है हमने ब्लॉग में बताया था कि हमारे ताऊजी एक्सपायर हो गए, तो अभी 45 डेज नहीं हुए, इसलिए व्रत तो हम लोगों ने नहीं रखा है। बट पूजा वगैरह तो करेंगे। आज इतना बड़ा जो है त्यौहार है, तो मैं यहाँ पे मंदिर रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे कृष्ण जी को जो है स्थापित करेंगे और यहाँ पर ही जो है पूजा वगैरह होगी। तो पूजा तो इवनिंग में होगी। अभी मैं मंदिर तैयार करती हूँ और ये पूर्णा रेडी हो गई है मंदिर तैयार करने के लिए। ये पहले ही सिंहासन में बैठ गई है। ब्लॉग शूट करने के लिए आई हैं यशु, जो हमें हेल्प करेंगे ब्लॉग शूट करने में। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। ये बहुत सारी मस्ती, पूना की, यशु की मस्ती भी देखने को मिलेगी और इनका डांस बनाए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो ब्लॉग में बने रहिए। मिलती हैं बहुत सारी मस्ती के साथ और कान्हा जी के अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। तो अभी हम मंदिर तैयार करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो है मंदिर डेकोरेट कर रही हूँ। ये मैंने सिंहासन रख दिया, उसके ऊपर जो है कपड़ा बिछा दूँगी और उसके बाद जो है पालना रखूँगी। तो अब मैं पालना लेके आऊँगी और मैंने पालना भी रख दिया है कान्हा जी का, क्योंकि कान्हा जी इसी में विराजमान रहेंगे। उसके बाद जो मैं अब इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। और अब जो मैं फूल की माला मैंने मंगाई थी अपने हस्बैंड से, अब मैं उससे जो है सारे पूरे मंदिर को सजा दूँगी। और ये मैं सजा रही हूँ। मोर पंख भी मैंने लगा दिया है, कान्हा जी का सिंहासन भी रेडी कर दिया। अब यहाँ बच्चे जो हैं, सबसे पहले कन्या है कान्हा जी को स्नान करा रही है, दूध से, दही से, माखन से, घी से, इन सब से स्नान करा रही है। अब मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ कान्हा जी को। तो मैंने दूध, दही, माखन, शहद सबसे कान्हा जी को स्नान करा दिया अच्छे से। अब मैं अच्छे से स्नान कराने के बाद यहाँ पर कान्हा जी ने स्नान कर लिया। अब मैं माता रानी को अपने स्नान कराऊंगी, क्योंकि मेरी माता रानी भी मेरे लिए बहुत प्रिय है और दोनों को ही वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान कराऊंगी। तो ये मैं अब जैसे मैंने कान्हा जी को स्नान कराया था, उसी सारी चीज़ों से अब मैं जो है माता रानी को स्नान करा रही हूँ। माता रानी भी दूध, दही, घी, देसी घी, दूध से सबसे स्नान करेंगी, गंगा जल से स्नान कर रही हैं अब मेरी माता रानी। अब माता रानी को स्नान कराने के बाद अब ये तीनों को मैंने स्नान करा। और ये मेरे पास एक कान्हा जी भी है छोटे से, तो उनको भी स्नान करा दिया। अब मैं जो है लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना रही हूँ। वो देखिए मैंने कितने सुंदर इनके लिए वस्त्र लिए थे, पिंक कलर के। तो मैंने इनको, मेरी बेटी का फेवरेट कलर है पिंक, तो मैंने कान्हा जी के लिए पिंक कलर के वस्त्र लिए हैं। अब मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पे वस्त्र पहना दिए हैं उनको
चूड़ियाँ पहना। अब कान्हा जी मेरे रेडी हो रहे हैं, मैं उनको मुकुट पे पहना रही हूँ। उनका मुकुट थोड़ा सा लूज हो रहा था तो मैं उसे टाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़े मेरे, क्योंकि कान्हा जी जो मेरे हैं ना बहुत छोटे हैं, सबसे छोटा साइज है मेरे कान्हा जी का, तो उनको मुकुट थोड़ा सा लूज हो रहा था तो मैं सेट कर रही थी। फिर मैंने दूसरा मुकुट भी ट्राई करा था बट वो भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं दूसरा एक मोर पंख वाला मुकुट लाई हूँ, वो पहनाऊंगी कान्हा जी को। तो मैं वही सोच रही थी कि कौन सा पहनाऊँ। अब मैं यहाँ मेरी माता रानी को मैंने लहंगा पहना दिया है और अब मैं इनको चुनरी लगा रही हूँ। मेरी माता रानी भी देखो कितनी सुंदर मैचिंग दोनों ने ड्रेस पहनी, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बहुत प्यारे हैं। अब यहाँ पूर्णा भी आ जा रही है बार बार मुझे परेशान करने के लिए, सारे फूल उसने निकाल के इधर उधर फेंक दे रही है। और मैं देखो अब मैं मोर पंख वाला मुकुट लेके आई हूँ, अब मैं कान्हा जी को ये पहनाऊंगी, जैसे तैसे मैं एडजस्ट करूंगी कान्हा जी को। और यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए भी मैचिंग का ड्रेस के मैचिंग का ही मुकुट ले रखा है, तो मैं अब माता रानी को भी वही ड्रेस के मैचिंग का मुकुट पहना दूंगी, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बहुत प्यारे हैं। और दोनों के लिए मैंने मैचिंग की ड्रेस ली थी पिंक, क्योंकि पूर्णा का फेवरेट कलर है पिंक, तो मैंने कहा कि इनके जन्मदिन पे पिंक ड्रेस ही पहनाऊंगी, क्योंकि पूर्णा भी खुश हो जाएगी, क्योंकि पूर्णा का भी फेवरेट कलर पिंक ही। तो बस ये मेरे माता रानी और मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं। अब देखिए माता रानी का और श्रृंगार बचा है, इनको माला पहनानी है माता रानी को। माता रानी को मैंने यहाँ माला भी पहना दिया, हार भी पहना दिया, अब चूड़ियाँ पहनाऊंगी मैं माता रानी को। तो फिर इसी तरह से मैं पूरा श्रृंगार कर लूँगी। और मेरे माता रानी और मेरे लड्डू गोपाल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब मैंने इनको चुनरी पहना दी, और चुनरी देखो कितनी सुंदर है, पिंक में ब्लू। अब मैं यहाँ पे बलाई यहाँ ले उतार रही हूँ इनको कि इनके नज़र ना लगे। फिर मैंने अपनी बेटी के भी नज़र उतारी, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत प्यारी है। तो तीनों की नज़र उतारने के बाद मैंने अब यहाँ पर मैं चंदन लगा रही हूँ कान्हा जी को और माता रानी को, दोनों को चंदन लगा दिया है। और छोटे मेरे कृष्ण कन्हैया है, उनको भी मैंने चंदन लगा दिया है। तो तीनों को चंदन लगाकर ये देखो मैं कृष्ण कन्हैया को भी चंदन लगा रही हूँ। तो तीनों को मैं यहाँ चंदन लगाकर उनका श्रृंगार पूरा कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं अब यहाँ पर मेरा मंदिर तैयार हो गया। और ये देखिए मैंने यहाँ पर माखन रखा, और यशु ने जो है एक बांसुरी बनाई थी कान्हा जी के लिए, वो मटके पर रख दी है और माखन रखा। अब मेरा मंदिर पूरी तरह से रेडी हो गया है फूलों से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, छोटू सा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, फूल ही फूल, लाइट कितनी सुंदर लग रही है। मोर पंख देखो कितना प्यारा लगा है उनके सिंहासन के पीछे। तो ये है मेरा मंदिर का लुक। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा छोटू सा मंदिर कैसा लगा। अब मैं जाती हूँ कान्हा जी का भोग रेडी करने। यहाँ मैंने कान्हा जी का भोग बना के पहले ही रख लिया था। तो ये कान्हा जी का भोग है, जिसमें सबसे पहले है उनकी फेवरेट चीज़ माखन मिश्री। ये माखन मिश्री है, और ये है धनिया पंजीरी, जो जन्माष्टमी में विशेष रूप से प्रसाद में बनाई जाती है। यहाँ आलू की सब्जी है, यहाँ मखाने की खीर, और ये है पंचामृत, जिसको आज के दिन हम चरणामृत भी कहते हैं, और ये है मखाने की खीर, और ये रही पूड़ियाँ। तो ये कान्हा जी का भोग हो गया है तैयार, जिसको हम सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा के सारी भगवानों को भोग लगाएंगे। अब हम जाते हैं पूजा के लिए, क्योंकि हमें पूजा करनी है और लेट हो रहा था। तो यहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ हम लोग आरती कर रहे हैं। देखिए सब लोग किस तरह से भक्ति में लगे हुए हैं। तो बारी बारी कर सभी लोग आरती करेंगे। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी, फिर सभी लोग बारी बारी करके आरती उतारेंगे। अब यहाँ मम्मी आ गई हैं आरती के लिए। उसके बाद जो है एक एक करके सभी लोग आएंगे, आरती करेंगे भगवान की। उसके बाद उनका भोग लगाया जाएगा। तो मम्मी यहाँ आरती उतारी है, यहाँ पूर्णा और अब यहाँ भाभी आरती कर रही हैं। अब भाभी ने आरती कर ली, अब भैया आ गए हैं आरती करने के लिए। अब यहाँ भैया आरती कर रहे हैं। उसके बाद पूर्णा के बुबू जी आ गए हैं। ये देखिए पूर्णा के बुबू जी और पूर्णा आरती कर रहे हैं। उसके बाद पूर्णा के पापा जी आ गए। पूर्णा के पापा अब आरती यहाँ करेंगे। और ये देखिए कितनी श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग आरती में लगे हुए हैं। सब लोग एक एक करके आ रहे हैं और अपने आप से आरती कर रहे हैं। यही होती है श्रद्धा, इसी को कहते हैं श्रद्धा। अब मैं लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ आरती करने के बाद जो है मैं लगाऊंगी भोग। अब यहाँ देखिए मैं भोग लगा रही हूँ, पहले लड्डू गोपाल को, फिर माता रानी को, सबको एक एक करके भोग लगाऊंगी। उसके बाद जो है मेरे मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान है मैं उनको भी भोग लगाऊंगी। अब मैंने लड्डू गोपाल और माता रानी को भोग लगा दिया। अपने देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद अब पूर्णा और अब हम यहाँ कर रहे हैं डांस, क्योंकि आज तो डांस बनता है, क्योंकि आज है लड्डू गोपाल का जन्मदिन, कृष्ण जी का जन्मदिन, तो डांस तो बनता है।
डांस हमने कंप्लीट कर लिया, सबका डांस हो गया, मेरे हस्बैंड ने भी डांस करा, बताना कैसा लगा। और अब मैं और भाभी आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि लग रही है सबको बहुत तेजों की भूख, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया तो उन लोगों को सबको तेज से भूख लग रही है। और यहाँ पर हम लोग खाना परोस रहे हैं, ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। तो हम लोग पूड़ियाँ भी बनाते जा रहे हैं और इनको खाना भी सर्व करते जा रहे हैं। ये सारे लोग खाना खाने बैठे हैं, वहाँ चेयर पे पापा जी बैठे हैं, ये मेरे हस्बैंड, भाई यशु के पापा, भैया और यशु। ये लोगों को भूख लग रही थी तो हमने कहा पहले आप लोग खा लो। और भाभी यहाँ लगी हैं किचन में पूड़ियाँ सेकने में, क्योंकि मैं खाना सर्व कर रही थी और वीडियो बना रही थी तो वो पूड़ियाँ सेक रही है। अब हम लोगों की आई बारी, अब हम लोग बैठ गए। अब सब लोगों ने खाना खा लिया है और हम लोग बैठे हैं खाना खाने। ये हमारी प्लेट सही, हम तीनों बैठे हैं खाना खाने, क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया है। और एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसी रही आपकी जन्माष्टमी मुझे कमेंट में बताना। और हमारी तो बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा करा, बहुत इन्जॉय करा। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ब्लॉग में बस आज इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मम्मी को मक्खन चाहिए तो मैं मम्मी को मक्खन दे देती हूँ, फिर खाऊंगी। ब्लॉग में बस आज इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।